समय थोड़ा वाइब्रेशन होगा। बोले अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और वेद व्यास जी से कहा कि धन्य है आप जो मेरा मार्गदर्शन किया, और त्रिशूल उठाया और कैलाश को चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसी ऐसी कथाएं हैं। इस कथा का शीर्षक क्या निकला है मालूम है? यही कि कथा घर पे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, कथा पंडाल में बैठ करके सुननी चाहिए। है? ये मत कह देना कि कहीं बांधने नहीं, बंधन तो ये बांध सकता है, हम कोई बंधन नहीं बांध सकते। लेकिन जो भागवत में है, हम भागवत से विमुख कुछ नहीं कह रहे हैं, जो भागवत में है वही कह रहे हैं। आज भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा कि बाहर आओ। वत्स बोले कि प्रभु हम तुम्हारी माया के चक्कर में नहीं पड़ सकते। नहीं नहीं, तुम पर हमारी माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा क्या करके भगवान अंतर्ध्यान हुए और सुखदेव मुनि गर्भ से बाहर आए। कैसा वेशय्यम प्रभजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता कर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदया मुनिमातोस्मि। जैसे ही जन्मे लंबी लंबी भुजाएं, क्योंकि वक्षस्थल चौड़ा है, हार वक्षस्थल, चौड़ी भुजाएं, चौड़ा शरीर, लंबा। देखो एक बात होता है, भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो किसी भी रूप में ले सकता है, क्योंकि समर्थ कौन है? दोष गुसाही। समर्थमान के लिए कोई दोष नहीं होता। और सर्वशक्तिमान और समर्थवान अगर कोई है तो मेरा गोविंद है, उसके अलावा कोई है ही नहीं संसार में। परमात्मा के अलावा समर्थवान नहीं। आज भागवत में जब सुखदेव जी का पदार्पण हुआ तो जैसे ही बाहर आए और जैसे ही जंगल के लिए अवधूत भेषा है, दिगंबर जैसा वेश। क्या है? एक कौपीन है, लंगोट है सिर्फ 4 अंगुर का, बाकी बिल्कुल एक छड़ी है हाथ में, लंबे लंबे बाल है, मस्तक पर इतना तेज ललाट है जैसे मानो कि 2-4 चंद्रमा एक साथ चले आ रहे हों। विरह कातर आजुहाव है। जैसे ही गए तो विरह से आतुर होकर के वेद व्यास जी ने कहा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। नहीं जवाब दिया। अरे बोले बेटा सुनो तो सही, हम तुमसे ही कह रहे हैं, अभी तो तुम आए इतनी जल्दी जल्दी है? बोले पिताजी न मैं तुम्हारा पुत्र हूं और ना ही तुम हमारे पिता। पता नहीं कितने जन्मों में आप हमारे पिता और हम तुम्हारे पिता बने होंगे, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। पता नहीं कितनी बार गर्भ में आना पड़ता है, कितनी बार मरना पड़ता है, कितनी बार जन्मना पड़ता है। और ये सब ना हो, इसी के लिए तो ये भागवत कथा है, अमर कथा है कि इसको सुनने से तुम्हारा आवागमन हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। ये मुक्ति का साधन है। हम और आप सभी सुखदेव जी की झांकी का दर्शन करेंगे, यथावत पूजन भी करेंगे, योग शक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा भेंट भी करेंगे, क्योंकि बिना उनके ये कथा में प्रवेश ही नहीं है। जब तक सुखदेव का जन्म नहीं होता तो आज जैसे ही वृक्षों से आवाज दी, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, लौट जाओ।
जैसे ही लौट करके बोलिए सुखदेव जी महाराज की। चंदन की थाली खुले दे दे, भगवान खुले दे दे। सुखदेव जी का ये क्या खुले खुले मिल जाएंगे। पूजन भी करेंगे और कथा भी एक एक से पूजन करेंगे। पहले परिचित हो महाराज जी, आप तिलक करिए सबसे पहले, बारी बारी से सभी तिलक करेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे। तो जो हमारे यजमान है ना, कहा यजमान हो, पहले दिन की यजमान आए हैं हमारी कथा में। हाँ, आप सबसे पहले पूजन कीजिए। पहले हमारे पंडित जी करेंगे, उसके बाद उनके जो कल के यजमान है वो, और उसके बाद में जो दूसरे दिन की आज के यजमान हैं तो वह पूजा करें। कोई बात नहीं, आप करिए, उनकी बदलेगा। हाँ। कहा कि कोई किसी का नहीं है, पिता से लौट जाओ। तो जब वो जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थी। कथा पर भी ध्यान देते रहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो जब वह निकल करके गए तो स्त्रियां जल में स्नान करती रहीं, और जब वेदव्यास जी का आगमन सामने से देखा तो आकर के उन्होंने वस्त्र पहन लिए। तो आज वेदव्यास जी ने कहा, स्त्रियों से क्या बात है देवी, जब हमारा युवा पुत्र गया तब तो आपको कोई लज्जा नहीं आई, और हमें देख करके आप उन्हें वस्त्र पहने। कहा कि भगवान क्षमा करें, क्योंकि आपका जो पुत्र है वो अवधूत है, उसे नारी और पुरुष में भेद करना ही नहीं आता है कि नारी क्या होती है और पुरुष क्या होता है, भेदन नहीं कर पाता है। बोले तो आप क्योंकि संसार में हैं, आप गृहस्थ हैं, इसलिए आपको ये शोभा नहीं देता। सभी लोग खड़े हो गए। इस प्रकार सुखदेव वन में तपस्या करने चले गए, लेकिन उनके वन में जाने से वेद व्यास जी बहुत दुखी हुए। कथा भी सुनते रहो। एक बार बद्रिक आश्रम में बैठे थे, सुस्त बैठे, नारद जी पूछे, बोले क्या कारण है? वेद व्यास जी बोले, भगवान क्या बताएं, बहुत कष्ट है। बोले क्या कष्ट है? कि हमने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिली। बोले महाराज, कलयुग के भक्तों के लिए कुछ ऐसा सरल भाषा में नहीं लिख पाए जिससे कलयुग के भक्तों का कल्याण हो सके। ओ मैया राधे। बोले आप एक काम करिए, श्रीमद् भागवत कथा लिखिए। वहां से कीजिए। बोले अब नहीं बचती है, क्योंकि व्रत शरीर हो चुका है, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि मैं लिख सकूं। तो कहा कि कोई बात नहीं, आप संत का आश्रय ले लीजिए, संत के शरण ले लीजिए, संत का आशीर्वाद से ये संभव हो जाएगा। बोले तो कहा कि बताओ, संत कृपा बड़ी है कि भगवत कृपा बड़ी है? कौन सी कृपा ऊंची है? भगवत कृपा ऊंची है कि संत कृपा? बोले संत कृपा ऊंची है। कैसे? तो मैं नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया कि मैं एक दासी पुत्र था पूर्व जन्म में, और मेरी माँ, मेरे पिताजी बचपन में ही हमको छोड़ करके और मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरी माँ हो गई अकेली, गरीबी रेखा में, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। तो उन्होंने, कथा पर भी ध्यान दीजिए, पूजन धीरे धीरे करते रहें और कथा पर भी ध्यान दें। पूजन करो। कहा कि पूर्व जन्म में हम दासी के पुत्र थे और मेरी माँ बहुत गरीब थी, तो खाने को घर में नहीं था कुछ, तो एक बार जंगल में चली गई और उन्होंने एक आश्रम देखा जहाँ संत रहते थे। तो कुछ संत चतुर्मास करने के लिए जब वहां आए
तो हमारी माँ भी पहुंची, संतों को प्रणाम करके बोली, भगवान आप हमें अपने आश्रम में ठहरने की अनुमति प्रदान करें, और एक हमारा बच्चा है, नहीं है। ये बच्चा का भरण पोषण कर सके और 2 रोटी हमारे जीवन को चलाने के लिए चाहिए, और उसके बदले में जो आप कहेंगे वह हम करेंगे। तो कहा कि तुमको गौ दुहना आता है? बोले हाँ। पत्नियों से जाकर के संतों ने पूछा कि देवी ऐसे ऐसे क्यों स्त्री आई हैं और वो कह रही है कि हमें अपने पास रख लो, आपकी क्या राय है? बोले कोई दुखियारी है, कोई बात नहीं, रख लीजिए, क्योंकि संत हृदय नवनीत और कहा कहीं फिर कहा, संत हृदय नवनीत समाना। संतों में दया होती है, करुणा होती है। तो जाकर के कहा देवी तुम रह सकती हो। तो जब चतुर्मास करने के लिए आए तो उस बच्चे का नामकरण किया, क्योंकि बच्चा बहुत लगनशील था। कथा करते चतुर्मास में आकर के संत, और मैं कथा सुनता, इसलिए उस बच्चे का नाम रख दिया रामदास। क्या लिखा नाम? रामदास। रामदास नाम रख दिया। अब तो मैं कथा सुनने लगा। जब संत जाने लगे चतुर्मास पूर्ण होने के बाद, तो उस रामदास बच्चे ने कहा कि बोले भगवान कहाँ जाते हैं, और आप जा रहे हैं तो हमें कल की कथा कौन सुनाएगा, और अगर आप जाएंगे तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। प्रेम हो गया, भगवत कृपा से प्रेम जुड़ गया, क्योंकि संत ही जोड़ते हैं। जब कोई धर्म का काम होता है तभी जुड़ाव होता है। संतों ने कहा कि बोले बेटा भागवत का शीर्षक क्या है? उससे पहले उसकी मां मिली, कहा कि भगवान हमारा बच्चा आजकल बहकी बहकी बातें करने लगा, कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा, कुछ इसको अच्छी शिक्षा दे करके जाए, हमारा तो एक ही सहारा है। तो कहा कि भागवत कथा का आपने शीर्षक सत्संग का क्या सुना, क्या लाभ है इसका? बोले एक ही लाभ है, बोले मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव है। इनकी सेवा ही करना है, सेवार्थ करना, ये परम कर्तव्य करना, यही भागवत कथा सिखाते हैं। कहा कि भगवान अब तो बच्चा का विवश हो गया, बोले करे तो करे क्या, कोई बात नहीं। अब उस बच्चे के मन में आई कि कुछ ऐसा हो जाए भगवान कि हमारी माँ ही मर जाए तो हमें इस मुक्ति मिल जाए। दूसरे दिन उनकी माँ गौ दोहन के लिए चारा डालने के लिए गई, तो उस जगह देखा तो अंधेरा था थोड़ा, तो वहाँ सांप बैठा था और उसने उसको डस लिया, उससे माँ की प्राण जो थे वो निकल गए। अब निश्चिंत हो गया, लेकिन बच्चा रोया। वह रामदास बच्चा रोया। 2 प्रकार के आंसू निकले, एक गर्म और एक ठंडा। भागवत कथा में सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे थे, कौन? सूत जी महाराज। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज ये क्या प्रॉब्लम है कि ठंडा गर्म भी कभी आंसू निकलता है? बोले हाँ। और आप कल्पना करना, अभ्यास करना, अनुभव करना, जब आप किसी पश्चाताप से अब रुदन करेंगे तो गर्म आंसू निकलेगा। अनुभव करना, अनुभव की बात है, दास ने अनुभव किया इस चीज का। जब आप पश्चाताप से रोएंगे, विरह में जाकर के रोएंगे तो गर्म निकलेगा आंसू, और कई कबार ऐसा होता है कि खुशी में भी आंसू छलक जाते हैं। जब खुशी का आंसू निकलता है तो वह ठंडा होता है। तो गम तो इस बात की थी कि माँ चली गई, अब माँ कहाँ से आएगी, इसलिए एक आंख से गर्म निकला और दूसरी आंख से आंसू ठंडा इसलिए निकला कि अब भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो इसलिए वह ठंडा निकला खुशी। और भगवान का भजन करने के लिए संत
एक पत्रिका में नाम लिख करके दे के गए कि जब आपको अकेलापन महसूस हो तब ये पढ़ लेना। तो उस पत्र में लिखा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जाकर के कंधरा में पर्वत की गुफा में जाकर के नारद जी ने अखंड तपस्या की, भगवान का साक्षात्कार दर्शन किया। किसने? उस रामदास बच्चे ने। और भजन करते करते परम धाम की प्राप्ति की। और दूसरे दिन में देखो वेद व्यास जी में नारद बना। ये नारद जी की कथा है। बोलिए नारद जी भगवान की। भक्त पर संत कृपा हुई, इसलिए संत कृपा है। तो भगवान की कथा का आनंदित करने के लिए बोले सुनाएगा कौन? बोले मैं सुनाऊंगा कथा आपको। नारद जी ने कथा सुनाई और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का उद्घाटन किया। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की। कथा तो लिख दिए लेकिन सुनाए किसको? अधिकारी कोई नहीं। ध्यान किया कि बोले हमारा ही पुत्र है जो कि भजन में बैठा है। कुछ शिष्यों को आधा मंत्र दे करके भेज दिया। कौन सा मंत्र दिया? कि बरहा पीडम नटवर वपो कर्ण हो कर्णिका विप्रदवास कनक कपीशम वैजयन्ते बोले बरहा पीडम यानी सुंदर छवि का वर्णन किया। भगवान की जैसे जाकर के ये गया तो सुखदेव की झांकी टूट गई। बोले इतना सुंदर बरहा पीडम नटवर नटवर वेश, सुंदर वस्त्र पीता, कानों में बालाएं, पटका पड़ा हुआ है पीला, कंठकांचली में बंसी विराजमान, अधर पर बंसी मुरली है। बोले हो गए सुंदर, हमें कोई मतलब नहीं। फिर वापस समाधि में जुड़ गए। क्योंकि बात तो ये होती है काम वासना जागृत में काम वासना है ही नहीं। हाँ। क्योंकि जहाँ काम है राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम है। जहाँ काम होता है वहाँ राम नहीं होता, और जहाँ राम होता है वहाँ काम महाराज जी राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, जोर से बोलना उठा पड़ेगा। लेना, ऊपर ले जाओ ऊपर माला डलवा देने महाराज जी यहाँ से बस हो गया। ये विशेष बात है। लेकिन उस दिगंबर ने माला दे दे जो अवधूत वेश है सुखदेव स्वरूप, उसने काम को जीत लिया। लेकिन चेहरे पर कोई अभिमान वाली बात नहीं। काम को तो नारद जी ने भी जीता था है? लेकिन उनको अभिमान आ गया कि मैंने कामदेव को जीता है। दक्षिणा दो फल दो। रूम में इनको सुन के मैं आ रहा हूँ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन इसकी परीक्षा होनी चाहिए। दूसरा श्लोक देकर के भेजा, उसमें क्या थी? वात्सल्यता। वात्सल्यता थी। कैसी वात्सल्यता? कि भगवान इतने दयालु हैं, दीनानाथ हैं, कृपा करते हैं। कैसी कृपा करते हैं? कोई जहर पिलाने के लिए भी आ जाए तो वह अपनी माँ का दर्जा दे देते हैं उसको। पूतना के लिए बोला
तो समाधि टूट गई और दौड़े दौड़े सुखदेव जी वेद व्यास जी के पास आए, कहा कि प्रभु के बारे में कुछ और सुनाइए ना। तो बोले अधिकारी तो तब बने ना जब इसकी परीक्षा हो। तो कहाँ भेजा? जनक जी के पास। और जनक जी से कहा कि जाओ, शिष्यों को आदेश दिया कि जाकर के कह देना इसकी परीक्षा ले लें। क्यों? मेरा ही पुत्र है, मैं अपने पुत्र का ही अधिकारी बना दूं, लोग क्या कहेंगे कि वेद व्यास जी ने अपने ही पुत्र के को अपना नाम रोशन करने के लिए अपने ही पुत्र को कथा सुनाई है? बोले नहीं। तो आज नारद जी सुखदेव जी को कहाँ भेजा? जनक जी के पास। तो जनक जी से जाकर के द्वारपाल जो थे उन्होंने कहा कि महाराज, एक सुखदेव नाम के सज्जन आपके दरवाजे पर आए हैं और वह आपसे मिलना चाहते हैं। तो बिना कुछ सोचे ही जनक जी ने कह दिया, कह दो जाकर के 5 दिन मिलने का समय ही नहीं है। हा? अब कोई मिलने आए और कोई जगह 5 दिन का समय ही नहीं है तो क्या कहेगा आज का हो व्यक्ति? तो क्या बोलेगा महाराज? बोले 5 दिन का नहीं, हमें तुमसे ज्यादा 5 मिनट का ही समय नहीं, मैं तुमसे मिल ही नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज के व्यक्ति की बात है। लेकिन वह दिगंबर वेश में था,